Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, is going to continue the same chapter, that is chapter number 12. But we are here with a new topic, that is purchase return book. After learning purchase book and sales book in the last two videos, it is very easy to learn purchase return book. As you know that in purchase book, what we have done, we have recorded the क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. हमने क्या किया था, हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हमने रिकॉर्ड कर लिया था. एंड इन केस ऑफ सेल्स बुक वी हैव रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. हमने गुड्स की क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया था. असेट्स का परचेज और सेल और कैश पर गुड्स परचेज हमने नहीं किया था. अब वर्ड आता है परचेज रिटर्न, यानी कि जो सामान आपने परचेज किया है वो आप अपने सप्लायर को वापस करोगे. तो आपने देखा था कि परचेज बुक में नेम ऑफ सप्लायर आया था और सेल्स बुक में नेम ऑफ कस्टमर. अब दोबारा से किसका नाम आ जाएगा, सप्लायर का. लेकिन अब की बार सप्लायर को आप सामान वापस दे रहे हो तो इनका अकाउंट डेबिट होगा. क्या होगा, अकाउंट टू बी डेबिटेड. सप्लायर का अकाउंट डेबिट होगा. यहाँ पे वही दोबारा से इनपुट टैक्स आ जाएगा. अब देखिए मीनिंग समझते हैं. परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल. This book is used to record the return of such goods as were purchased on credit. जो आपने क्रेडिट पर खरीदा है उस सामान को वापस अगर आपने किया है, ध्यान रखना जो सामान क्रेडिट पर परचेज किया है उसकी अगर वापसी कर रहे हो तो ही वो परचेज रिटर्न में आएगा. अगर कैश पर खरीदा था और वापस करोगे तो उसके बदले कैश मिल जाएगा. इस बुक का नाम है रिटर्न आउटवर्ड. याद रखना, आउटवर्ड परचेज ओपी रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है. देयर में बी वेरियस रीजन. अब आप अपने सप्लायर को सामान क्यों वापस करोगे. व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल. जैसा आपको सैंपल भिजवाया गया था सामान वैसा ना हो, उस क्वालिटी का ना हो. गुड्स जो सप्लाई की गई है वो गंदी क्वालिटी का किया गया हो, इन्फीरियर क्वालिटी का. गुड्स डिफेक्टिव आए हो या डैमेज हो गए हो रास्ते में. ट्रांजिट मतलब रास्ते में. व्हेन द प्राइस चार्ज इन द इनवॉइस, जो आपने प्राइस एग्री किया था उससे प्राइस ज़्यादा लगा रखा हो या वो टाइम से डिलीवर नहीं किया हो, तो किसी भी रीज़न से आप अपना सामान वापस कर सकते हो. जब आप गुड्स को वापस करोगे अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड. याद रखना, मैं पढ़ा था ना सोर्स डॉक्यूमेंट में, एक होता है डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट. डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट नोट. कैसे याद रखोगे, C फॉर कस्टमर, C फॉर क्रेडिट और फिर दूसरा तो क्या बचा, सप्लायर. तो जब आपका कस्टमर आपको वापस करेगा तो क्रेडिट और आप अपने सप्लायर को वापस करोगे तो डेबिट. आप वापस कर रहे हो तो कौन सा नोट बनेगा, डेबिट नोट. किसको भेज दोगे, सप्लायर को, क्योंकि आपने उसे क्या दिया है, सामान वापस. डेबिट नोट में क्या क्या होगा, जिस पार्टी से खरीदा है, क्या डिटेल वापस किया है सामान की, वो उसका डिटेल, क्या रीज़न है. और डेबिट नोट में क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, डेट होगा. डबल कॉपी बनेगी डुप्लीकेट में. एक कॉपी तो ओरिजिनल वाली सप्लायर को दी जाएगी ताकि हम ये बता दें कि हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड अ डेबिट नोट बिकॉज द पार्टीज अकाउंट इज डेबिटेड. इसको डेबिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टी का अकाउंट डेबिट हो गया. ठीक है. जितना उससे हमने खरीदा था, खरीदते समय क्रेडिट किया था, तो अब हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट, ताकि हम उसको कम पेमेंट दें. द पार्टी टू हुम द गुड्स हैव रिटर्न ऑल्सो प्रिपेयर. जो पार्टी को हमने वापस किया ना वो भी बनाएगी और वो हमको क्या भेजेगी, क्रेडिट नोट भेज देगी. ये भी डुप्लीकेट में बनेगा तो डुप्लीकेट कॉपी क्या बन जाएगी, हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगी, जिसके हिसाब से आप परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करोगे. अ डेबिट नोट इज ऑल्सो सेंट व्हेन अ सेल इनवॉइस इज अंडर चार्ज बाय मिस्टेक. अगर मान लीजिए सेल इनवॉइस, सेल का जो बिल है वो आपने कम लगा दिया तो भी आप डेबिट नोट वहाँ पर भेज सकते हो. अगर आपने किसी कस्टमर को सेल किया और आपने पैसे कम लगा लिए. ये इसका फॉर्मेट है जो आपके परचेज बुक में था, बिल्कुल वैसा ही है. डेट, नेम ऑफ सप्लायर, लेकिन यहाँ पे अकाउंट टू बी डेबिट आएगा क्योंकि हम डेबिट नोट बना रहे हैं. इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट आएगा, बाकी सारा सेम है. तो बिल्कुल उसी तरीके से ये परचेज बुक सोल्व होगी, परचेज रिटर्न बुक. सिर्फ ये देखना है कि किसको सामान वापस कर रहे हैं. वही CGST और SGST का कॉन्सेप्ट है. अगर सेम स्टेट में कर रहे हो तो CGST, SGST, और अगर दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो IGST. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो IGST.
तरीका बिल्कुल वही है, बस आपको ध्यान रखना है रिटर्न टू क्वेश्चन में लिखा हुआ रिटर्न टू सप्लायर, तो आपको पता लग जाएगा कि वो रिटर्न है। तो आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन 5 भी करना है चैप्टर 12 का और इलस्ट्रेशन 5 भी करना है, और बेटा न्यू बुक से करना है क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है तो बुक में ये नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन 5 एज वेल एज क्वेश्चन 5 आपको करना है बिल्कुल उसी लॉजिक के हिसाब से बिल बनाकर, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा रहेगा अलाउंस क्लेम्ड, तो अलाउंस क्लेम्ड भी वही बात है कि आप उनको बोल रहे हो कि उनका पेमेंट कम किया जाए क्योंकि आपने सामान वापस कर दिया है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन 5 इलस्ट्रेशन 5 का वर्क करके यू विल सेंड मी द पिक्स। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन ज्वाइन जूम क्लास एट 2 PM। थैंक यू सो मच।